शांति। शिव बाबा हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, हम आत्माओं के कल्याण के लिए, पतित से पावन करने के लिए, कौड़ी से हीरा जैसा बनाने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। बाप जानते हैं कि ये आत्माएं बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बन चुके हैं। तो इससे बचने का एक ही मात्र तरीका है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट होता है तो उसको ठीक करने के लिए ग्लूकोज, ब्लड आदि चढ़ाया जाता है। वो उसकी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा भी हम बच्चों को ये ज्ञान का भिन्न भिन्न प्रकार के इंजेक्शन लगाते हैं और तरीका बताते हैं कि बच्चे इस बाप के ज्ञान में सदा ही समाये रहो। हमें तरीका बताया कि भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभु प्रेम में कैसे अपने आप को बांधो। तो बाबा से पहले पहले रूह रिहान करो, मीठी 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 बातें करो, अपने आप को समझाओ। ये डेली ही अभ्यास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज भी जब तक उसको नहीं चढ़ाते हैं, और एक बोतल से काम नहीं होता, अनेकों बोतलें चलानी पड़ती हैं, तब उसके अंदर सांस आना शुरू होता है। ऐसे ही शिव बाबा हमें कहते हैं कि पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपने से बातें करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्योति का चमकता सितारा हूँ, ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। ये ज़रूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा में विस्मृति का बहुत बड़ा संस्कार बना हुआ है। शिव बाबा हमें याद दिलाते हैं, अनुभव भी कराते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है। लेकिन फिर हम विस्मृति में आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा हमें बार बार ये टॉनिक कहते हैं कि अपने से भी बातें करो और बाबा से रूह रिहान करो कि बाबा आप कितना मीठे, कितने प्यारे हो, सचमुच ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर हो, और हमारी खातिर आप ब्रह्मलोक परम धाम सिंहासन छोड़ करके आए हो। और अनुभव करो, फील करो कि सचमुच पिता परमात्मा मेरे लिए ही इस सृष्टि पर आए हैं, मेरी बिगड़ी को बनाने आए हैं, मुझे दानव से मानव, मानव से देव बनाने आए हैं, मेरी जीवन सारे कल्प के लिए खुशियों से भरपूर करने के लिए आए हैं, मुझे प्राणों के प्राणेश्वर प्राण दान देने आए हैं, मुझे आत्मा की बैटरी को फिर से रिचार्ज करने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बाबा से मीठी मीठी बातें करो कि आप बाबा कितना भोला नाथ, भोला भंडारी हो, हमारी खातिर पतित दुनिया, पतित शरीर में आते हो, और आकर के ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हम सभी आत्माएं जो बंदर बंदरी बन गए, उनको डमरू बजाते हो ज्ञान का, जिससे कि हम आत्माओं को ज्ञान डांस कराते हो। हम आत्माएं के संस्कार इतने परिपक्व हो गए हैं कि बदलना ही मुश्किल होता है। तो जैसे बच्चों को पढ़ाई जाती है तो पढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है, तो बच्चों को स्कूल में खेल पाल भी कराते हैं, तो जिससे कि खेल पाल के द्वारा ही उनको भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप बनाते हैं। ऐसे ही शिव बाबा भी हम बच्चों को
ये ज्ञान का डमरू बजा करके हमें आत्मा को बहुत गहराई तक अनुभूतियां कराते हैं। वो दया के सागर, प्रेम के सागर, करुणा निधान बाबा हमें बार बार शिक्षा दे करके हम पर ये ज्ञान का, दैवी गुणों का और श्रेष्ठ संस्कारों का बाबा जैसे कि हम पर रंग लगाते हैं। हम माया के रंग में तो रंग ही चुके हैं, लेकिन प्रभु आकर के, श्री बाबा आकर के, हमारे प्यारे प्यारे पिता आकर के बार बार ज्ञान का रंग लगाते हैं, शक्तियों का रंग लगाते हैं, गुणों का रंग लगाते हैं, क्योंकि ये रंग माया उड़ा देती है। जैसे बाबा कहते हैं कि यहाँ तो बच्चों को नशा चढ़ता है और बाहर गए तो सोडा वाटर हो जाता है। तो बाबा से मीठी मीठी बातें करो कि बाबा आप कैसे अथक सेवाधारी होकर के हमारी सेवा करते हो। बाबा बार बार हमें कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ, ओबीडेंट माता पिता हूँ, टीचर हूँ, शिक्षक हूँ और सदगुरु भी हूँ। तुम्हारी कायाकल्प करने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। तभी गुरु ग्रंथ साहब में कहा मूत पली थी खप्पड़ धोए। सचमुच भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, अनाचारी तमो प्रधान आत्मा को बाबा अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा, अपनी प्यार की कला के द्वारा हमें परिवर्तन करते हैं। बार बार हमें कहते हैं बच्चे तुम सरलता का गुण धारण करो, सहनशील बनो, तभी तुम ज्ञान का रंग लगा पाओगे। तो रंग, और हमें कहते हैं कि अपने जन्म जन्म के कर्जों को चुक्त करने के लिए, पाप कर्मों को भस्म करने के लिए बच्चे ज्ञान का मैं जो खजाना देता हूँ उसको बांटो। जितना ज्ञान रत्नों का दान दोगे उतना तुम कर्ज मुक्त रहेंगे। और तुम्हारे जैसे किसी हाथ के द्वारा मिठाई बांटी जाती है तो उस हाथ में भी मिठाई का जैसे कि सुगंध समा जाती है, ऐसे ही हमारे मुख द्वारा, हमारे नैनों द्वारा, हमारे दिल दिमाग द्वारा बाबा हमें ज्ञान रत्नों का दान कराते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स का मनन चिंतन करो। तो लगन, अगन और मगन, इन तीन शब्दों को याद करो। बाप आया है, मेरे लिए ही आया है, मेरा ही कल्याण करने के लिए आया है, मुझे ही पति से पावन करने के लिए आया है, मेरे लिए ही भाग्य बनाने के लिए आया है। तो बाप के प्यार में खो जाओ, लगन में लगो और ज्ञान की बातों को मनन चिंतन करके उसे मगन होकर के उनका इतना गहराई में अनुभव करो कि उसका रंग चढ़ जाए। तो जैसे पिता परमात्मा हमें कहते हैं कि होली पर भी पहले जलाते हैं फिर रंग लगाते हैं, तो इसी प्रकार तुम देह अभिमान की होली जलाओ और उसमें फिर रंग लगाओगे तो वो रंग पक्का होगा, क्योंकि देह अभिमान के कारण वो ज्ञान का रंग लगता नहीं है। तो इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है बच्चे मन मना भव मध्याजी भव। बाबा कोई हठ योग प्राणायाम नहीं सिखाते हैं, बाबा कोई हमें तंत्र मंत्र जंत्र नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, उस पिता को प्यार से याद करो। हे आत्मा, हे मेरे लाडले बच्चे, हे मेरे नूरे रत्न बच्चे, कितना प्यार से हम बच्चों को शिक्षा दे करके हमारा कल्याण करते हैं। तो भगवान विशेष मेरे लिए ही आया है और आज तक हमने भक्ति की, भटकते ही रहे, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। सोचो कि द्वापर युग से हमने कितने यत्न किए प्रभु प्रसाद पाने के लिए, कितने हमने दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि किए,
लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो जिस पिता परमात्मा को हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, हर संबंध का बाबा आकर के हमें रस देते हैं। कहते हैं बच्चे बस तुम स्नेह से बाबा को एक बार भी कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा का सिंहासन हिलता है और बाबा तुम्हारी सेवा पर हाजिर हो जाते हैं। तो इसलिए कल्याणकारी कहा जाता है, निरअहंकारी कहा जाता है। बाबा कभी नहीं सोचते कि मुझे ये पतित आत्माएं बुला रही हैं, मैं क्यों जाऊं। बाबा निरअहंकारी, निराकारी, निर्विकारी बन करके हमारी दिल से हमारी सेवा करते हैं। तो हमको बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम ही तो मेरी श्रेष्ठ रचना हो, तुम ही महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं हो। बाबा ने कभी भी ये अक्षर नहीं निकाले कि तुम पाप आत्मा हो। आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे सिकिलदे बच्चे, आओ मेरे रूहानी बच्चे, आओ मेरे नूरे रत्न बच्चे। बाबा ने हमेशा कहा कि ये मेरे बहुत समझदार बच्चे हैं, ये बहुत जैसे कि विश्व का कल्याण करने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा ने पॉजिटिव विचार बोल करके हमें ऊंचा उठाया कि कहा कि बच्चा ये बहुत सेंसिबल बच्चा है, बाबा को पहचानता है। बाबा महिमा करते थे, बच्चे तुम बाप से भी अच्छा समझाते हो, क्योंकि बाबा जानते हैं कि जैसे छोटे बच्चों को बहुत प्यार भी करते, उनकी महिमा करते हैं। तो बाबा बार बार हमारी महिमा करके तुम ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम भारत, तुम भगवान के मददगार बनते हो। अब बताइए, देखिए भगवान सारे विश्व की सहायता करने वाला और हमें कहता है बच्चे तुम मेरे सहायक बनते हो। तो भगवान आकर के हम बच्चों को हर प्रकार से पाँव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक खुशियों से भरपूर करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बार बार सोचो तुम्हें कौन मिला है, सृष्टि का रचयिता, पार ब्रह्म पर। ये अपनी दिमाग की गहराई तक सोचो, गहराई तक सोचो कि मेरा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों के सागर हैं, और कितने निरअहंकारी बन करके अति साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करके हमारा रोज श्रृंगार करते हैं। हम बार बार गलतियां करते हैं, फिर भी बाबा क्षमा का सागर हमारी गलतियों को कभी भी हृदय पे नहीं रखते। कहते नहीं बच्चे, ये जैसे बीमार व्यक्ति होता है, वो मुंह से बड़बड़ बोलता है लेकिन वो अपने आपे में नहीं होता है, क्योंकि बीमारी का इफेक्ट होता है। तो बाबा जानते हैं कि ये कल्प कल्प की 2 युगों से आत्माएं रावण की जेल में रहने के कारण ये अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को खो चुकी है। रावण ने बिल्कुल ही इनको मंद बुद्धि बना दिया है, पत्थर बुद्धि बना दिया है। तो बाबा कभी भी हमारी बातों को दिल पर नहीं रखते। और वो बाबा के लिए कहा जाता है जहर हंस हंस के पी लेना और अमृत बांटते जाना, इस पीने और पिलाने के में तुम्हारी याद आती है। और हर समय कदम कदम पर बाबा हमें ईश्वरीय सौगात ज्ञान रत्नों की देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग बहिष्ठ लाया हूँ। तो बहिष्ठ क्या होता है उसका भी बाबा डिटेल में बताते हैं कि बच्चे तुम तन से, मन से, धन से, परिवार से, समाज से सदा खुशियाँ पाते हो। वहाँ पर कोई ऐसा पाप कर्म करता नहीं जो कोई तुमको ताना मारे या कुछ करे, क्योंकि वह विकार नहीं है, इसलिए वो निर्विकारी दुनिया हमारे लिए बनाने आया है। तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं, जैसे पुराना मकान में लोग रहते हैं, नया मकान बनाते हैं तो उनको नए मकान की खुशी रहती है। ऐसे बच्चे सोचो तुम्हें भगवान नई दुनिया में तुम्हें बनाने आया है, तुम पुरानी से दिल हटाओ
इसलिए इस संसार से, अपनी देह से, इस पदार्थों से, देह के रिश्तों से, सबसे बुद्धि योग हटा करके बाप की याद में, तुम्हारे चाचा मामा काका ताऊ भाई भतीजे कोई भी सहयोगी नहीं बनेगा, क्योंकि सब कमजोर आत्माएं हैं, सभी ही रावण की जेल में है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैं ही केवल मुक्तेश्वर हूँ, पाप कटेश्वर हूँ, सदैव दाता हूँ, कल्याणकारी हूँ, बाकी सब आत्माएं स्वार्थी हैं, कपटी बन चुकी हैं। तुम आत्माओं को रावण उनमें प्रवेश है, तो रावण के कारण तुम्हें दुख देते हैं। तो बाबा हमें सुख की नाव में बिठा करके इस विषय सागर से पार कराते हुए खुशी खुशी हमको श्रेष्ठाचारी दुनिया में ले जा रहे हैं। तो बाबा की हम किन शब्दों में हम धन्यवाद करें कि बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश। एक तुम ही बाबा ऐसा सहारा बनते हो जो कभी याद भी नहीं दिलाते हो कि मैं तुम्हारा सहारा हूँ। नहीं, बाबा इतने निरहंकारी, हमको इतना प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और हमें हर सेकंड, हर श्वास हमारी सेवा पर उपस्थित होते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को पाकर के हम धन्य धन्य हो गए, हम पिता परमात्मा के को स्वीकार हो गए, भाग गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम लक्कीस्ट ऑफ द लक्की इन द वर्ल्ड हो। तुम कितना ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ का गायन है, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। ऐसी दुनिया तुम्हारे सामने सामने देखते रहो, सदा उसमें निवास करो कि भाई हम दुनिया में पहुँचे के पहुँचे। तो इसलिए सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।